सच में लाइफ ना कितना कुछ दिखाती है सच में। इतनी प्यारी चुटिया की है, साइड से ऐसे पिन्स लगाई हैं। आयत ये वाली आप पर हेयर स्टाइलिंग इतना प्यारा लग रहा है। आज कुछ है। क्या है? ये कोई सरप्राइज है। ओ ये क्या है आयत? अरे ठहरो 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 ठहरो, पेपर क्या है ये अब भी वैसे नहीं। आयत तो कुछ क्या है? अरे अरे तुमने कुछ ऑर्डर किया था। का तो पता है। तैयबा को पता? अरे तो आपने कुछ ऑर्डर किया था। नीचे बैठो नीचे बैठो नीचे बैठो। आपने कुछ ऑर्डर किया था। क्या किया था? ये हेयर्स ऑर्डर किए थे। खोलो जरा, क्या ऑर्डर किया आपने? मेरी है। मेरा पास अनबॉक्सिंग करो और बताओ क्या ऑर्डर किया है। डॉल्स। हाँ डॉल्स। क्या ऑर्डर किया था आपने? डॉल्स। ये जो फैमिली देखो मेरा डॉल्स आ गए। इन ऑर्डर किए थे, एक तैयबा का था और एक आयत का था, है ना तैयबा? मेरी एक है, मेरी एक है। ये नहीं मेरी। इसकी क्लास में अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। वाह आयत, ये तो मुझे बहुत पसंद है। वाह देखो ये है कितनी अच्छी। और ये भी आयत की है। और ये तो इसके बाल कितने प्यारे हैं। वाह मुझे तो ये बहुत पसंद आई। और तैयबा अपनी दिखाओ, ये लो आयत, ये आपकी लो पकड़ दिखाओ। मुझे तैयबा की तो देखो, बाल तो देखो हाँ बहुत प्यारी है ये। एक ये इन दोनों बहनों ने कब से ऑर्डर किया हुआ था और फाइनली इनकी गुड़िया जो है ना दोनों की आ चुकी है। इस गुड़िया का कोई नाम भी है जो कि जिनके कार्टून देखते हैं और फिर इन्होंने ये ऑनलाइन ऑर्डर कर दी। ये तो मुझे इतनी पसंद है। मुझे गुड़िया तो देखो ये वाली प्यारी है। वैसे इसके बाल भी अच्छे हैं तैयबा। और ये है भी बहुत। इसने ग्लासेस भी लगाए, निकल जाते हैं। हाँ चश्मा भी इसका निकल जाता है। ये इसका शार्प नेल्स। दिखाओ देखो, इसने तो नेल्स भी लगाए हुए हैं। और ये वाली डॉल जो है ना ऑनलाइन ली है। इतनी कोई अच्छी है, इनका प्लास्टिक इतना अच्छा है, ये इतनी अच्छी, इनके बाल इतने अच्छे हैं। जितनी बार बच्चे इनको ब्रश करते रहे ना, ये बाल इनके उड़ेंगे नहीं। जैसे पाकिस्तानी होती है ना, अब ब्रश करो और आधे बाल नीचे चले जाते हैं। ये ऐसे लेते हैं। चलो ठीक है, अभी ट्यूशन का टाइम हो रहा है। ये रखो और जाओ, ये इधर ही रख दो। आइए तो अपनी डॉल्स इधर बिठा दो। हाँ कहा साथ जाएंगी। चलो ये रहा हमारी आयत का लंच बॉक्स। अभी जा रही है ठीक। मेरा बैग। ये चीज आराम से आयत, उसके बाल ऐसे खराब हो जाएंगे। आयत किसको जाके दिखाने वाली हो आप? टीचर और दुआ को। ये ऑनलाइन करके दिया। हाँ अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? आई होप कि अब सब ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं। तो आज मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। इतनी खुश कि मैं इमोशनल हो रही थी बहुत ज्यादा। और मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट करने से पहले ना कुछ देर सुकून से यहाँ पे बैठ के आपसे अपने दिल की कुछ बातें जो कि मुझे आप सबको बतानी है, करनी है। बहुत ज्यादा खुश हूँ सच में। अपना एक जो पुराना टाइम होता है ना, वो इंसान को भूलना भी नहीं चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। तो आज से मैं अपने 11 साल पहले की बात कर रही हूँ, जब मुस्तफ़ा था 2 साल का था और मोहल्ले में थे। मुझे ये था कि मुझे मुस्तफ़ा को ट्यूशन भेजना है। 2-4 महीने ट्यूशन जाएगा, फिर हम इसका एडमिशन कराएंगे। तभी ऐसे 2 साल का था, इतना रो रो के मैंने इसको वहाँ पे छोड़ने गई। तब मैं प्रेग्नेंट थी, तैयबा मेरे पेट में थी। मैं खुद उस टाइम पे छोटी थी। तो मैं जैसे गई ना आगे, जिनके पास मैं ट्यूशन छोड़ने गई, वहाँ पे एक लड़की थी। तो मुझे देख के इतनी हैरान कि ये बच्चा भी तुम्हारा है और तुम्हारा बच्चा होने वाला भी है। और वो लड़की और मैं हामेज थे, वो पढ़ भी रही थी। तो मुझे देख के हैरान, फिर उसने मुझे बिठाया, पानी दिया, चाय दी मुझे। तो वो फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा, क्योंकि आपको पता है कि हम जैसे एक छोटे से घर में एक कमरे में मैं रहा करती थी। उस मोहल्ले में कोई किसी को पानी तक नहीं पूछता था, चाय तक नहीं पूछता था। तो वो मुझे उसका एक अंदर लेकर जाना, बिठाना, पानी देना, चाय देना। वरना हाँ ट्यूशन की बात की तो गेट से हर कोई छोड़ के अपने बच्चों को चला जाता था। और उनका ना मोहल्ले में सबसे एक बड़ा और खूबसूरत घर भी था। जैसे मोहल्ले में सबके छोटे छोटे कमरे इस तरीके का नहीं था जैसे हम सब देखते आ रहे थे। और उनका एक अच्छा खासा बड़ा मोहल्ले के अंदर घर था। तो पढ़ी लिखी फैमिली थी, बहुत ज़्यादा वो एजुकेटेड थे। फिर उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया। मुस्तफ़ा से रिलेटेड मुझे कुछ पूछना होता था, वो मुझे बताती थी। मैं पूछती रहती थी, मुस्तफ़ा भी चुप है, कैसा है। बहुत जब मैं नीचे आती थी ना सीढ़ियों तक, फर्स्ट फ्लोर पे छोड़ के मैं उसे आती थी, नीचे सीढ़ियों तक उसकी चीखों की आवाज़ होती थी मुस्तफ़ा की। वो उसे गोद में लेती थी, इतना प्यार किए उसने, इतना प्यार दिया मुस्तफ़ा को। और मतलब उसे अपना बच्चा ही समझती थी। तो खैर उस तरीके से हमारा एक कनेक्शन बना।
मेरी डिलीवरी हुई, तैयबा थोड़ी बड़ी हुई, तैयबा भी वहीं पे ट्यूशन जाने लगी। मतलब हमने इतना एक साथ टाइम स्पेंड किया और इतना टाइम तक एक टीचर के पास बच्चे पढ़ते रहे। फिर मुस्तफ़ा तो वहाँ पढ़ ही रहा था। फिर जैसे तैयबा थोड़ी बड़ी हुई, मैंने तैयबा को वहाँ पे ट्यूशन डाला और वहाँ से ही मेरा ये वाली जर्नी भी स्टार्ट हुई थी, जब मैंने अपना मेकअप की क्लासेस, मेकअप का ये क्या कहते हैं, मेकअप का कोर्स शुरू किया था, एडवांस कोर्स मेकअप का कोर्स। फिर मैं उस पर ट्राई करती थी क्योंकि लड़कियां नहीं मिलती थी कि मैं किस पे करूं। फिर मैं उस पर किया करती थी मेकअप, उसके बाल बनाना, उसके ऊपर मेकअप करना, सीखना, सब कुछ उस पर करना। और इतना हमने एक साथ टाइम स्पेंड किया, इतना एक साथ टाइम स्पेंड किया। मेरा जो एक टाइम था ना, मेरी एक एक चीज से वो वाकिफ थी और मैं उसकी एक एक चीज से वाकिफ थी। मतलब हम इतना ज्यादा एक बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे कि मैं कुछ भी बनाती थी वो मुझसे पूछती थी और मैं उसके लिए बनाकर भेजती थी, या वो कुछ बना के रखती थी तो मैं जब जाती थी तो वो मुझे पैक करके दे देती थी। वो कहीं पे भी जाती थी तो मुझसे पूछती थी मैं कौन सी ड्रेस पहनूं, तो मुझसे पूछती थी तुम्हारी शादी कैसे हुई, इतनी कम एज में कैसे हुई। फिर वो मेरी एक स्ट्रगल देखती थी कि जो काम सीख रही हूँ, इधर बच्चों को छोड़ा, फिर मैंने काम सीखना शुरू किया मेकअप का, फलाने पार्लर में कोर्स कर रही हूँ, अभी कहाँ जा रही हूँ, और वर्क करके यहाँ से बच्चों को छोड़ना, फिर इतना दूर तक चल चल के जाना मेकअप का कोर्स जब मैं करने जाया करती थी। तो वो मेरी एक सारी स्ट्रगल देखती थी, बच्चों पे भी मेहनत करती थी। तो मतलब वो मेरा उस टाइम पे बचपना था, मेरी एज कम थी, चाहे मुस्तफ़ा था चाहे तैयबा थी, मेरा भी उस टाइम पर इतनी मुझे अक्ल नहीं थी। मतलब हम दोनों डाइट भी एक साथ करते थे, जब मुझे अपना वजन कम करना होता था तो हम दोनों का प्लान होता था। और वो पढ़ी लिखी थी तो मुझे समझाती रहती थी, गाइड करती थी मुझे भी ये चीज़ें। तो मैं भी नई नई ना इस चीज़ में आ रही थी कि कोई पढ़ा लिखा बंदा मुझे मिला है। वो भी मेरी दोस्त थी, इतनी ज़्यादा हमारी गहरी दोस्ती थी कि जब उसकी शादी होगी मैं ये तैयारी करूँगी, मैं ऐसे करूँगी, ये करूँगी। तो खैर वो चीज़ें वहीं की वहीं रह गई। फिर हमने घर चेंज किया, फिर मेरी जॉब हो गई, मैं थोड़ा दूर चली गई, फिर वो बाहर आउट ऑफ कंट्री चली गई। अब पता है क्या, एक चीज़ मैं आपको बताने का मतलब ये है कि जब ये मुस्तफ़ा स्कूल जाया करता था ना, तो मेरी उस फ्रेंड को ना मेरे हालात का पता था कि मैं किन हालात से गुजर रही हूँ, क्या क्या टाइम है हमारा, कैसे एक छोटा सा घर है एक रूम वाला और हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, घर का रेंट, घर, बच्चों की पढ़ाई, ये सारा कुछ। और पता है मैं जहाँ पे भी शादी फंक्शन जहाँ पे भी जाया करती थी ना, जैसे गाँव जा रहे हैं, कहीं फंक्शन पे जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो वो मेरी हमेशा हेल्प किया करती थी कपड़ों में। और वो उसकी ना मेरे लिए बहुत बड़ी उस टाइम पर हेल्प होती थी कि मैं जहाँ पे भी तैयारी करती थी, मेरे बिना बोले, मतलब वो मुझे कहती थी ये मेरे ड्रेस हैं, ये 2 हैं, ये 3 हैं, ये तुम ले जाओ, तुम्हें शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कपड़े लेने की जरूरत नहीं है, बस तुम बच्चों के लिए जो करना और तुम यहाँ से कपड़े लेकर जाओ। तो मैं फंक्शन अटेंड करती थी उसके कपड़े पहन के, मैं कहीं जाया करती थी उसके कपड़े पहन के। और वो एक टाइम, मतलब मुश्किल टाइम था। और मैंने वही बात बताई ना करी थी कि जब मेरे पास ये यूट्यूब नहीं था, तब उस टाइम पर मुझे इतना ज़्यादा उस टाइम पे शौक था कि हाँ मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है। भले मेरे घर में खाने पीने की वो सारी चीज़ें नहीं थी उस तरह की, जैसे बच्चों को चीज़ खिलाए, ये चीज़ खिलाए, वो सारा कुछ मैं उनको नहीं दे पाती थी, अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते थे। तो मैं उन सारी चीज़ों को साइड पे करके इनको अच्छे स्कूलों में डाला हुआ था, इनकी फीसें ही भरते थे, जो सैलरी आती थी सब इनकी फीसों में जाता था। और जो कपड़े होते थे वो मेरी दोस्त मुझे दिया करती थी, मैं अपनी दोस्त के कपड़े पहना करती थी। और एक एक टाइम मुझे याद आया, फिर हम दूर हो गए, वो बाहर चली गई, हम इस तरीके से दूर हो गए। और मैं उसे हमेशा कहती थी कि मैंने ना मुस्तफ़ा को ना कुछ बनाना है, कुछ बनाना है इसको, मैं इसको बाहर भेजूंगी, आउट ऑफ कंट्री भेजूंगी, ये पढ़ लिख के कुछ बनेगा। और हालांकि उस टाइम पे मेरे पास कुछ था भी नहीं, लेकिन मैं बातें ऐसे करती थी। तो खैर ये सारी चीज़ों के साथ उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जूते, कपड़े, मेकअप, हर एक चीज़। मेकअप खैर मैं उस टाइम पे करती थी, मेकअप था मेरे पास, कपड़े, जूते, ये सारी चीज़ें मैं उसकी ले जाया करती थी। एक इस तरीके से मेरा वो टाइम गुजरा, तकरीबन 6-7 साल कुछ ऐसे हमने वहाँ पर गुजारे। और उसकी भी कम एज थी, मेरी भी उस टाइम पे कम एज थी। मतलब एक बहुत अच्छा टाइम, आज वाले टाइम से वो वाला टाइम बहुत अच्छा था। भले मैं टेंशनों में थी कि हाँ आगे चल के क्या होगा, मैं काम कर रही थी, मेहनत कर रही थी, लेकिन एक बेफिक्री वाली लाइफ थी। जो आजकल की वाली लाइफ है ना, उस टाइम से वो वाला ज़माना मुझे लगता है बहुत अच्छा था। और बड़ा कम एज में जो एक टाइम होता है ना, मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे जैसे बड़े होते जाते हो, भले आपके पास सब कुछ आता जाता है, टेंशनें भी उसके साथ साथ बढ़ती जाती हैं। मैं उसका नंबर ढूंढते 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 कितने साल गुजर गए, मेरे पास उसका नंबर नहीं था। तकरीबन
5-6 साल से तो ऊपर ही हो गया। मतलब आयत के पैदा होने से पहले ही हमारा राब्ता खत्म हो चुका था। आयत के पैदा होने से भी पहले जब मैं सैलून में जॉब किया करती थी, हमारा राब्ता खत्म हो चुका था। बाहर चली गई, नंबर चेंज हो गए, इतना टाइम मैंने उसको याद किया है। और उसके बाद हाँ, सैलून में जब मैंने जॉब करना शुरू की, वहां पर मेरी एक दोस्त बनी थी। वो तो आप जानते हो, जब भी मैं जाती हूँ उससे मिलती हूँ। उसके साथ एक फ्रेंडशिप रही मेरी काफी। तो गिनी चुनी पूरी लाइफ में 2-3 दोस्तें ही मेरी रही हैं। तो खैर बात ये हुई कि इस वजह से खुश हूँ कि इतना जमाने बाद, इतना अरसे बाद आज मुझे उसका नंबर मिला है। और मैं हमेशा सोचती थी उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे होंगे, ये सब मैं को बता नहीं सकती कि मतलब मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। ये वो ही समझ सकते हैं जिनके बचपन का कोई दोस्त होगा, जिनका आज से 10-11 साल पहले का दोस्त होगा। क्योंकि हम जिस एज में होते हैं ना, 17-18, उस एज में जब आपके कोई दोस्त बनता है ना, वो वाला दोस्त ना मुझे लगता है कि ना बहुत गहरा होता है। एक बचपन का 17-18-16 वाले जो दोस्त होते हैं ना, वो आपको जिंदगी भर याद रहते हैं। क्योंकि वो वाले टाइम में ना बचपना भी होता है, बहुत ज्यादा होता है, बेफिक्री वाली लाइफ भी होती है। हाँ, टेंशनें तो खैर लाइफ में वो बच्चे भी होते हैं ना, उनकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं चल रहा होता है। एग्जाम की टेंशन है, ये चीज टेंशन, वो काम करना, ये करना, ये थोड़ी बहुत तो रह ही जाती है। बाकी वो बेफिक्री वाली लाइफ थी, वो वाली लाइफ बहुत मैं उसको मिस करती थी। और आज फाइनली इतना ढूंढने के बाद मुझे उसका नंबर मिले। अभी मैं कहूँ 1-1.5 घंटा हमने बैठ के बातें की है। मतलब ऐसे जैसे एक लाइफ में कहीं से ना कोई खुशी की लहर आती है ना, एक वो वाली आज मेरी लाइफ में। मैं दिल से ऐसे मुस्कुरा रही थी, मैं उसे टाइप कर रही हूँ और मैं इतनी खुश हो रही हूँ, मेरे फेस पे इतनी स्माइल आ रही है कि वहां तुम हो। अल्लाह। तो खैर अभी हम मिलने वाले हैं उससे, मैं इंशाल्लाह उससे जरूर मिलूंगी। अभी तो उसकी शादी हो चुकी है, उसकी बेटी है। और मुझे बता रही है, कहती है मैं तुम्हारी यूट्यूब की सारी जर्नी देखती रही हूँ, तुम्हें नीचे कमेंट करती रही हूँ, तुमने मेरा कभी कमेंट नहीं देखा, तुम्हें इंस्टाग्राम पे मैसेज करती रही हूँ, तुम्हारा नंबर ढूंढती रही हूँ, मुझे नंबर नहीं मिला। और इंस्टाग्राम पे इतने तुम्हें मैसेज किए, वहां से पता नहीं चला। तो मुझे कैसे पता चलता कि इतनी सारे, तो उसके बाद यूट्यूब पे मुझे इतने लोग मिले हैं, मुझे क्या पता कि उसका यही नंबर है या फिर ये उसकी आईडी है, तो नहीं पता चला। तो इतनी ज्यादा मैं इस चीज के लिए खुश हूँ। और मुझे कहती है कि ना मैंने तुमसे सीखा है कि जो तुम्हारी यूट्यूब की एक जर्नी थी, हम सारा कुछ देखते रहे, तुम्हारे साथ क्या हुआ, कैसे तुम यहाँ से यहाँ तक पहुंची, तुम्हारे लिए खुश हूँ। मुझे आज भी तुम्हारा टाइम याद है जब तुम मेरे पास आया करती थी, मुस्तफ़ा का बोलती थी मैं से कुछ बनाऊंगी, इसको बाहर भेजूंगी, इसको मलेशिया भेजूंगी। तुम तो मलेशिया से घूम के आ गई, मैं मलेशिया का वो एक चीज याद करके मुझे बता रही है। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा टाइम मेरा उसके साथ गुजरा। और अभी आने वाले कुछ दिनों में इंशाल्लाह मैं अपनी दोस्त से मिलने वाली हूँ, अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने वाली हूँ। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ, वो आपकी बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ आप अपने दिल की सारी बातें कर सकते हो, अपने दिल पे जो आपके बोझ होता है ना, वो आप निकाल सकते हो। क्योंकि हर बार तो आप सबको नहीं बता सकते, हर बार शेयर भी नहीं कर सकते। वो वाली दोस्त। तो फाइनली मैं उससे मिलूंगी, उसके लिए बहुत ज्यादा खुश थी, इमोशनल हो रही थी, रो भी रही थी। मुझे मेरा पुराना टाइम उसने याद कराया। तुम्हें याद है तुम उस टाइम पे भी अच्छी बातें करती थी, तुम्हें याद है तुम उस टाइम पे तुम्हारे पास कुछ नहीं था, लेकिन तुम इतना अच्छा बोलती थी कि मैं बड़ा मुस्तफ़ा को ये बनाऊंगी, मुस्तफ़ा को वो बनाऊंगी। तो देखो आज तुम्हारा सब पूरा हो रहा है, मुझे तुम्हारे लिए खुशी है। तो बस ये मैं बता नहीं सकती, मैं कैसे बताऊं। आज मुझे पता चल रहा है कि जिनके दोस्त होते हैं ना साथ, तो उनको अच्छे होते हैं दोस्त। पता है दोस्ती से क्या होता है कि आप अपने घर की टेंशनों में होते हो, लाइफ की टेंशनों में होते हो, क्या कुछ चल रहा होता है, तो वहां पर जब आपका दोस्त आपके साथ बैठता है ना, बातें करते हैं, थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जाता है, थोड़ा आप उन चीजों से निकलते हो। तो आज मुझे वो वाली फीलिंग आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे पल होते हैं जो बहुत प्यारी प्यारी यादें छोड़ जाते हैं। जैसे मुझे आज वो टाइम याद आता है कि मैं उससे कपड़े मांग के जाया करती थी, अपना एक वक्त किस तरीके से चलाना है, वक्त गुजारना है, कि बच्चों की अच्छे स्कूल है उनकी फीसें भरनी है, और अपने लिए अपने कपड़े लेने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। तो कहीं पे भी आना जाना होता था तो उसके कपड़े उठा के अपना टाइम पास कर लेती थी। तो उस टाइम पे वो मुझे सपोर्ट भी करती थी, और वो मेरी स्ट्रगल, मेरी मेहनत, हर एक चीज़ वो मुझे देखती थी कि मैं इतनी उस एज में, मतलब हम दोनों हम एज थे, और वो उस टाइम पे पढ़ रही थी, और मेरे 2 बच्चे थे, और वो उस टाइम पे पढ़ाई कर रही थी। आपको बताना था बहुत ज़्यादा। चलो अभी अपना व्लॉग शुरू करते हैं। खुश हूँ, इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा दिल कहता है मैं उड़ के अभी पहुँच जाऊँ। और वो बाहर थी और अभी पाकिस्तान आई हुई है।
इतनी ज्यादा मैं उसके लिए खुश हूँ कि चलो पाकिस्तान अब तक कुछ भी हो जाए मैं उससे मिलने के लिए जाऊंगी। मुझे ये था, मैंने बड़ी मुश्किल से ना मोहल्ले से ही वहीं से पूछ के नंबर निकलवाया। फाइनली नंबर मिल चुका है मेरी दोस्त का और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं आप सबको भी बोलूँगी, जो भी आपके उस टाइम में आपके साथ हों, जब आपका एक बुरा टाइम हो, उस टाइम पे आपके साथ वफा करें, उस टाइम पे आपके साथ रहें, उस टाइम पे आपका ध्यान रखें ना, वही आपके सच्चे दोस्त होते हैं। क्योंकि बुरे वक्त में जो आपके साथ खड़ा होता है ना, असल वफादार और सच्चा दोस्त वही होता है। और जब आपके पास कुछ आ जाए तब तो ऑलरेडी दुनिया मिल जाती है, तब तो सब लोग ही जमा हो जाते हैं ना। लेकिन असली वफादारी और एक सच्चाई और ईमानदारी और दोस्ती का तभी पता चलता है जब आपके पास कुछ ना और हो तब आपका साथ दे। तो मेरी दोस्त वो तब की थी जब मेरे पास कुछ नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। उसकी बातें सुन के रोना भी आया कि तुम कैसे कहा करती थी मुस्तफ़ा के लिए, मैं मुस्तफ़ा को ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, भले मेरे पास कुछ नहीं है, मैं रात दिन काम करके इसको कुछ ना कुछ बनाऊंगी, ये तुम बोलती थी और आज देखो वही सच भी हो रहा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम जरूर कुछ बनाएंगे। मैं लाइफ ना जो आपकी, मैं वही कहती हूँ जो अभी मुस्तफ़ा मांगता है ना, मैं इस वजह से कहती हूँ कि होती है जैसे मुस्तफ़ा की एज है, उस एज में जो आपका एक टाइम होता है ना, जिंदगी भर वो वाला टाइम बड़ा याद रहता है, लाइफ याद रहता है कि कैसा कैसा गुजरा था। फिर उसके बाद हमने लाइफ में क्या कुछ नहीं देखा, लाइफ कितना कुछ दिखाती है, कितना कुछ दिखाती है सच में, कहाँ कहाँ से गुजर के सोचता इंसान क्या है, होता क्या है। और इसलिए कहते हैं कि मुंह से हमेशा अच्छे अल्फाज निकालो, अपने लिए अच्छा बोलो, ये नहीं सोचो कि यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, ऐसा कभी भी नहीं बोलना चाहिए। हमेशा अच्छा बोलना चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह पाक सुनता है और कभी भी सुनने का वक्त होता है, तो जब भी बोलो अच्छा बोलो। चलो अभी चलते हैं, इमोशनल हो गई हूँ अभी। आप पता नहीं मैं कितनी इमोशनल होती हूँ। और हम बैठ कर ना दोनों बहुत सारी देर बातें करने वाले हैं, ढेर सारी बातें करेंगे। इतनी सारी मेरी लाइफ में क्या कुछ हुआ वो तो कहती है मैंने सब कुछ देखा हुआ है। होता है ना कि हाँ हमें जल्दी मिलना है, एक दूसरे का पूछना है तुम्हारी लाइफ कैसे चल रही है, तुम कैसे यहाँ से यहाँ तक पहुंची, कैसे उसकी शादी हुई, क्योंकि शादी कुछ भी मस्की नहीं देख सकी उसकी। उस दिन अपना व्लॉग भी बनाएंगे। तो पहले चलते हैं नीचे, खाना वाना बनाए। मैं तो खुशी से झूम रही हूँ घर में। ये देखो इनका तो जब भी आओ बस यही चल रहा है। ये बंद करो जरा हनी सिंह। अब आपको पता चल गया ना मेरी दोस्त का, इन्होंने मुझे नंबर निकलवा कर दिया। मैंने कहा कुछ भी हो मुझे मेरी दोस्त का नंबर चाहिए। से अभी मुझे जरा वो याद आ रहा है आपका टाइम भी, जब आप अपने दोस्तों से कराची मिलने जाया करते थे, है ना। अभी याद आ रहा है कि ये दोस्तों के पास बार बार भाग पड़ते थे, मेरे दोस्त हैं मेरे दोस्त हैं। और इनके ना इतने पुराने आपके कितने पुराने दोस्त हैं, कितने साल? जब से मैं कराची, मैं साल बताओ कितने पुराने साल? 8-10 साल। 8-10 साल। मेरे 8-10 साल से भी ज्यादा, मुसा 2 साल का था तो 11 साल से भी ज्यादा पुरानी दोस्त है जो आज मिली है मुझे। 8-10 साल पुराने, बस इससे ज्यादा नहीं है तकरीबन। इनके 8-10 साल पुराने दोस्त है, मुझे नहीं लग रहा मेरी खुद की दोस्त इतनी पुरानी है। तो खैर इस खुशी में मैं आज खाना बनाने जा रही हूँ। इस खुशी में इस वजह से आपका काम कर रही हूँ कि आप मुझे मेरी दोस्त से मिलवाने ले चलोगे। हाँ, यहाँ पर सारे मसाले जो ना हमारे तैयार हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ कलेजी बनाने वाली हूँ, जो कि तैयबा की फेवरेट है। हमेशा आप देखते हो कभी मुस्तफा का फेवरेट बन रहा है कभी क्या, तो आज तैयबा का फेवरेट बन रहा है। ये कह रहे हो गैस पे बनेगा? हाँ? इस पर बनेगा? नहीं, इस पे मुझे सिलेंडर जला कर दो। इतनी छोटी छोटी कलेजी काट के रखी है, तो अभी मिक्स हो जाएगी अभी के अभी। ये देखो, मैं जब कोई चीज बनाऊँ ना, मैं कहती हूँ कि ना मुझे जैसी कटिंग चाहिए ना खाने में वैसी होनी चाहिए। और कटिंग सारी ऊपर नीचे जब करके रख देते ना, तो मुझे खाना बनाने में इतना दिमाग खराब होता है। आपको पता था कलेजी मैंने बनानी, उसको क्यों बोला मसाले बनाने का? मैंने बोला सिर्फ काट के रख दो। उसे नहीं काटने आते, वो ऊपर नीचे चीजें काट के रख देता, उसे नहीं समझ आता। कलेजी को इतने छोटे छोटे पीस बना दिया। मैं इसको पकाऊंगी ना और इसको भूनो नहीं तो इसमें स्मेल नहीं जाती। और जब इसकी भुनाई तेज करो तो फिर ये गल के हलवा बन जाएगा। इतना छोटा छोटा पीस बना हुआ है। और ये प्याज भी मुझे ना वो छोटी वाली काटनी थी, बारीक। प्याज भी थोड़ा छोटे साइज की काट रही हूँ। ये प्याज भी ना वो दूसरी काट के लंबी वाली रख दी है, मुझे छोटे क्यूब चाहिए थे। मैंने नहीं बोला, मैं जिस दिन बोलती हूँ ना रमजान को, मैं समझा के फिर अगर मुझे कुछ कट कराना हो तब मैं रमजान को बोल के कट कराती हूँ। ये मैं ऊपर हूँ, बच्चों की तैयारी करा रही हूँ, नीचे मैं आऊँ तो ये सारे मसाले कटवा के रमजान से रखवा दिए। मुझसे पूछो तो सही कि कैसे कटवाना है, क्या करना है। सारी मेरी चीजें खराब करके रख देते हो। सारी मेरी चीजें खराब करके रख देते हो। आपको पता है ना कि मुझे काटे हुए मसाले किसी के अच्छे नहीं लगते। और मैं खुद साथ में खड़ी होकर कटवाऊँ ना, तब वो चीजें मुझे अच्छी लगती है।
तो अपनी मर्जी से मसाले काट के रख दो ना, फिर वो मेरा सालन बनाने का ही दिल नहीं करता। चलो अभी अच्छा सा बनाना। अच्छा सा ही बनाऊंगी। सारे मसाले यहाँ पर मैंने निकाल लिए हैं और ये रही कलेजी, थोड़ी सी मैंने और अलग मंगवा लिया। अभी ये थोड़े बड़े पीस हैं, पोटे मैंने अलग कर लिए। ये थोड़ा सा ना वो होते हैं, थोड़ा हार्ड होते हैं, तो सबसे पहले हम इनको फ्राई करते हैं। तेज आंच पे पकाने के बाद 2-3 मिनट तकरीबन इसको तेज आंच पे मैंने पका लिया। अब इसमें कलेजी जाएगी और आंच ना मैंने अभी फुल तेज की हुई है। अच्छा 1-2 मिनट ना इसको पकाने के बाद अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें 2 साबित बड़ी इलायची जाएंगी। अब इनको थोड़ी देर पकाने के बाद अब इसमें जाएगा लाल मिर्ची का पाउडर जो है ना, मैं 2 और 1 आधा चम्मच ले रही हूँ कि मैंने ना 1 किलो से ऊपर ली हुई है कलेजी। थोड़ी सी इसमें हल्दी जाएगी और 1 चम्मच ना भर के मैंने काली मिर्ची का पाउडर लिया है। के बाद अब इसमें टमाटर और थोड़ी हरी मिर्ची मैंने काट ली है। ये दोनों को जीरा और खुश्क धनिया लेके इनको पीस लिए, 1-1 चम्मच है छोटी वाली, ये भी इसमें जाएगा। और अब इसमें जाएगा थोड़ा सा दही। ये साबित हरी मिर्ची बीच में मैंने इनका ऐसे कट लगा लिया। और बाकी आज सबसे आखिर में मैं नमक डालने लगी हूँ, ये एंड में नमक जाएगा। ये देखो इतना देर में हमारी कलेजी हो गया तैयार। क्या मजेदार मैंने कलेजी बनाई है। भी कर लिया ना प्लेट तो हाँ, 1 प्लेट तो चेक करते करते आप मेरे ख्याल से खा चुके हो। अब मैं पता क्या सोच रही हूँ, इसे कढ़ाई थोड़ी बड़ी ले लेते हैं। ये थी पकोड़ों वाली हमारी, इसमें ना हम पकोड़े बनाया करते थे रमज़ान शरीफ में, तो ये छोटी है बहुत ज़्यादा, इसमें चम्मच नहीं सही से लगाया जाता। लेकिन क्या इसमें खाना सही से भूनता है, इसमें सालन मज़े का पकता है। लो कलेजी हमारी बन गई, बहुत ही मज़ेदार। अब रोटी बननी है, बच्चे आ जाएं तभी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा बच्चा आ गया, मेरी रानी आ गई। हाँ मम्मा की शहजादी। दुआ ने बनाया आपके लिए, वाह। दुआ ने क्या लिखा है, आई लव यू तैयबा। दुआ भी बहुत प्यारे बनाती है, बहुत अच्छा बना रही है। और ये फिर से मम्मा के लिए, डेली मम्मा के लिए आते हैं। और पता नहीं कितने सारे घर में ये चीजें जमा हो गई है ना। मेरे हलीमा पढ़ कर आ गई जी। हाँ, कैसा रहा आज तुम्हारा दूसरा दिन था? अच्छा रहा दिन। पढ़ाई हो गई। और क्या निकालू, पीछे दिखो, पीछे दिखो। तो ये अच्छी लग रही है। आपकी चुट्टिया पे की खराब लग रही? थी ना। किसी ने कुछ कहा आपकी चुट्टिया खराब है? फिर क्यों निकलवानी है? अच्छा आ जाओ, पीछे से निकालो। क्या हुआ? 1 मिनट। अच्छा खोलो तैयबा, खोलो। बस अब खुल गए बाल। जब से मैंने इसकी ये चुटिया बांधी है तभी से रो रही है, कह रही है मुझे चुटिया नहीं पसंद, नहीं, खोलो मेरे बाल। बस पोनी लगा लो आयत। पोनी लगाऊं? ऐसे खींचते नहीं है बाल, ऐसे खींचते हैं, खोलनी पड़ती हैं आयत। लव यू मॉम एंड डैड। आजकल आपका नाम भी इसमें शामिल होता जा रहा है, क्या बात है डैड की। दिखाओ, हलीमा को भी आज यही मिला था। हलीमा का क्या खराब हो गया? मार्कर मारे होंगे ना। हलीमा ने ब्राउन वाला मार। ये तो देखो, ये हलीमा का है। वाह हलीमा, तुमने भी बहुत अच्छा वो मार्कर किया खराब हो गया। मैंने कहा मार्कर से सही नहीं, उल्टा खराब हो गया। रेनबो मार्कर करती रहती है, अच्छा हो जाता है। ये जब खेल हाँ जब पढ़ लेते हैं ना, उनके बाद फिर इनको एक पेज मिलता है ना, पेंटिंग प्रिंट मिलता है। एक प्रिंटर टीचर ने रखा हुआ है अपने पास, तो प्रिंट निकाल लेती है। और बाकी इसके साथ साथ आज रमजान ने भी तैयारी बना ली है। हमारे जाने से पहले ही रमजान जा रहा है। मैंने तो इसे मना किया था, रोका था कि अभी नहीं जाना, लेकिन अब क्या करे कि ना इसका भी अभी जाना है, तो ये कह रहा है कि मेरा जाना भी जरूरी है। अल्लाह हाफिज हो गया। रमजान का तो आना जाना जब देखो लगा रहता है। चलो ठीक है, ओके बाय बाय। ये अपना फूड पांडा भी लेके जा रहे हो ना? ये फूड पांडा कभी कहाँ पड़ा होता है, कभी कहाँ भी ना। हम थक गए, हमने कहा अब इसको ना अपने घर ही ले जाओ, नहीं तो इसमें कोई सामान वामान डाल के रखेगी। सामान रखती थी पहले भी। हाँ तो अभी इसको ना सामान, इसमें कपड़े हैं इसमें अभी भी। रमजान भी अभी चला गया और कुछ दिन तक फिर हम भी यहाँ से चले जाएंगे। अब देखो रमजान कब वापस आता है। बाकी इसके अलावा खाना वाना भी मैंने लगा दिया टेबल पे। मुस्तफ़ा को मेरे हस्बैंड लेने गए, अभी जैसे आएगा फिर हम साथ में बैठकर पूरी फैमिली एक साथ ही खाना खाएंगे। आज ना अपना गुजरा हुआ टाइम ना बार बार याद आ रहा है। जब से मुझे आज मेरी फ्रेंड मिली, उससे बात हुई, इतनी मैं खुश हुई हूँ। तो आपकी माँ बाजी याद है ना?
हमेशा कहती थी तुम इंग्लिश सीखो, इंग्लिश सीखो। मुझे हमेशा बुलाती भी थी, मैं कुछ दिन के लिए गई भी थी, बस टाइम नहीं मिलता था तो गई थी। वैसे एक साथ हम टाइम स्पेंड करते थे, येंगे आज ये वाली एक्सरसाइज करेंगे, अब ये वाली करेंगे। तो मतलब जैसे एक होता है ना 16, 17, 18 इयर्स की, जैसे एक लड़कियों की जो एज होती है और उनकी जो आपस में बातें होती हैं अपनी स्किन को लेकर, अपने हेयर को लेकर, अपनी डाइट को लेकर, वो सारा कुछ जो है ना मेरे जाहिर सी बात है मैं अपनी कम एज में शादी में आ गई थी। और शादी के बाद जैसे ये थोड़ा मुस्तफा बड़ा हुआ और फिर तैयबा होगी तो मुझे दोस्त मिल गई, तो बस मैं उसके साथ ही ये सारी चीजों में लगी रहती थी। बहुत अच्छी दोस्ती। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, वहां पर ना इनकी अम्मी जो थी ना कमेटियां डालती थी वहां पे, मोहल्ले में हर कोई जैसे सारे मिल के, मतलब छोटी बड़ी सब कमेटियां इनके घर पे डालती थी। मैं 100 रुपए वाली कमेटी डालती थी और उसमें एक होती थी 1000 वाली होती थी, कोई 1000 वाली हजारों में डालता था, मैं 100 वाली डालती थी। 100 ऐसा होता था कि डेली 100 देना होता था, या पता नहीं हफ्ते में 100 देना होता था, अब तो मुझे याद ही नहीं है। 20,000 निकला था वो मेरा, मुझे ये याद है बस 20,000 मेरा बना था। और तो बड़ी प्यारी मेमोरी है मेरी उनके साथ, इतनी अच्छी मेमोरी। और मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ कि मुझे मेरी बिछड़ी हुई दोस्त मिल गई है। पर जितनी आप थी ना उनके पास जाती थी, अभी तो उतनी उनकी बेटी हो गई है। पता नहीं कारी साहब है कौन है। आप रुको, आप नहीं, इसको साइड पे करो, ये आंटी के पास जाएगा और फिर आंटी आ जाएगी। देखो 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 कैसे जा रहा वो कहते मैं देखी है। मुन्ना आ गया मेरा। चांद कितना प्यारा लग रहा है, चांद प्यारा लग रहा है ना, चांद से नजर ही नहीं हटती है। मेरा चांद आ गया, मेरा मुन्ना आ गया। आपका ऐसे ऊपर रो रहा है। वो आपकी महाबाजी जो आपको पढ़ाई करती थी, वो कहती है, वो अभी आपका पिटबुल वाला व्लॉग देखा ना, तो कह रही है कि मुस्तफा को तो बचपन से शौक था, छोटा था बिल्ली ले आया था मोहल्ले से बाहर से पकड़ के। गली से बिल्ली पकड़ के ले गया था उनके पास। क्या वो नोबिता था? अरे नहीं, मैं अपनी फ्रेंड की बात कर रही हूँ आयत। आप भी हाथ धो लो, रमजान चला गया। क्या बनाया? ये क्या सड़े हुए आलू हैं? मुझे क्या बोल रहे हो, मैंने कलेजी बनाया है। मुझे बहुत मजे की बनी है। जब ये खाता है ना फिर इसको अच्छी लगती है, कोई और बनाए ना तब नहीं खाता। तैयबा आयत आई है, तैयबा, तैयबा की तो फेवरेट है। तैयबा कहाँ चली गई? तैयबा जल्दी से आ जाओ, फिर दोबारा खाना गर्म करना पड़ेगा, अभी तो रमजान भी नहीं है। फेवरेट बना हुआ है। तो उसकी कोई सुनता नहीं है ना वो नोबिता की। अब बबल लेकर आ गई हो, खाने के टाइम पे ये क्यों लेकर आई हो? पापा ने बड़ी है रोटी। और मैंने तो ना अपने लिए हरी मिर्ची अलग से भी डाली हैं। कल या भी कल 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 का तो मुझे पता है, वही वाले मेहमान कौन है? मुझे अम्मा भीड़ से अम्मा कहाँ से आ गई। जैसे ही हम खाना खा रहे थे यहाँ पर कारी साहब आ गए। आज से ये भी कुरान पाक पढ़ेगी। पहले भी मैंने इसको कुरान पाक पढ़ने के लिए बिठाया था, कुछ दिन पढ़ी है फिर भाग गई, फिर छोड़ दिया, फिर नहीं पढ़ रही थी। जैसे स्कूल का तुम्हारा शुरू हुआ है वैसे ही कुरान पाक भी साथ में पढ़ना जरूरी है, ठीक है? जल्दी करो, बस ग्लास पे भी स्टिकर लगे हुए हैं। मेरा बच्चा कुरान पाक पढ़ने जा रहा है। देखो आयत भी तो डेली पढ़ने जाती है। हलीमा भी जा रही है पढ़ने, जाओ जा जा जा। हलीमा हाथ पकड़ के ले जाओ इसको, चलो आओ। भी आ गई। कपड़े भी गंदे हैं, वो भी दर्द। कपड़े तो मैं भी नहीं धोगी, कपड़े तो काली धोगी। जल्दी करें फिर चलते हैं होटल पे चाय पीने के लिए गुड़ वाली। होटल पे जा रहे हो? अभी मुझे कहते मैं बाबर के घर जा रहा हूँ, कभी कहाँ बोलते हो? तो बाबर के घर भी तो बनती है ना गुड़ वाली चाय। कल जो है ना बच्चों की छुट्टी भी है। हाँ कल तो कश्मीर डे, बच्चों की छुट्टी। तो चलो यहाँ पर बर्तन भी हमने धो लिए और खाना वाना भी हमने खा लिया। कारी साहब आए थे बच्चों को, वो भी पढ़ा के जा चुके। अब हम फ्री हो गए और कल है बच्चों की छुट्टी, कश्मीर डे है, बच्चे खुश हो गए। अपनी तैयबा ने स्केटिंग ले लिए और हम जा रहे हैं बाबर के घर पे, वहाँ पर चाय पियेंगे। बच्चे वहाँ पर बड़ा रोड मिल जाता है ना, वहाँ पर ये स्केटिंग कर लेंगे थोड़ी देर। तो मैं क्या करूँगी, वहाँ पर चाय पीऊंगी, थोड़ी देर बातें बातें करेंगे। और सुबह बच्चों का स्कूल का भी ऑफ है तो जल्दी भी नहीं है कि हाँ लेट हो रहा है। और बस यही था हमारा आज का व्लॉग। आज सुबह बच्चों की छुट्टी है और आसपास हमारे कोई और रिश्तेदार हैं नहीं, बस एक बाबर का है। बाबर क्योंकि बचपन से मेरे साथ रहा है तो ये है कि हाँ हमारी एक अच्छी बॉन्डिंग है। वहाँ चले जाते हैं, रात में बैठ के चाय वाय पीते हैं, बातें बातें करते हैं सारे मिल बैठ के। तो खैर यहाँ पर हम बैठे रहे और इसी के साथ आज का व्लॉग भी मैं इधर ही एंड करती हूँ। मैं मिलूँगी कल आपको एक नया व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में रखिएगा याद। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, बहुत अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।